हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए संभावित टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों, सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख के द्वारा मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान किससे संबंधित है? तो साथियों, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है। किससे? जियोमॉर्फोलॉजी से, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 9 में है। किस भाग में? भाग 9 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो साथियों, पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो साथियों यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों, यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर पाई गई थी, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो साथियों, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी? क्षारीय, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, यह देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ओके फ्रेंड्स, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो साथियों, कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी का रोजगार किस योजना से दी जाती है? तो साथियों, यह मनरेगा योजना के द्वारा दी जाती है। किस योजना द्वारा? मनरेगा योजना द्वारा। साथियों, इसको आप याद रखिएगा। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, नुआखाई त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ? ओडिशा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? तो साथियों, मानव शरीर में अलैंगिक जो है गुणसूत्र 22 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 22 जोड़े, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच सख्त विभाजन को क्या कहते हैं? तो साथियों, इसे संघवाद कहते हैं। क्या? संघवाद। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो साथियों, यह महाधिवक्ता देता है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के द्वारा देता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 165 के द्वारा देता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्ट होने वाले करंट को क्या कहते हैं? तो साथियों, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो साथियों, ओम के नियम का सूत्र जो है V=IR होता है। क्या? V=IR। कौन सा शहर 2023 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? तो साथियों, यह है मुंबई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपरिसंचरण किसमें नहीं होता है? तो साथियों, द्विपरिसंचरण जो है मछलियों में नहीं होता है। किसमें? मछलियों में, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? तो साथियों, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? तो साथियों, भारत में कुल क्लासिकल भाषाएं की बात करें तो 6 हैं। कितनी? 6, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों, चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। कब? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना की उम्र क्या है? तो साथियों, अटल पेंशन योजना की उम्र जो है 60 वर्ष है। कितनी वर्ष? 60 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो साथियों, पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में खोला गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह है सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम में। साथियों यह प्रश्न जो है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किस भाग में आता है? तो साथियों अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वह भाग 3 में आता है। किसमें? भाग 3 में। इसको अभी आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो साथियों आपको बताना है इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो साथियों यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो साथियों यह एल नीनो जलधारा है। कौन सी जलधारा? एल नीनो जलधारा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। कब? 2018 में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ? मैसूर में। इसको जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी? तो साथियों यह पीवी सिंधु थी। कौन? पीवी सिंधु। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल होता है। साथियों यह प्रश्न भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो साथियों छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों यह वांगला त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय। इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो साथियों यह क्वेश्चन अभी तक एसएससी जीडी एग्जाम में 2 से 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो साथियों इसको एक बार आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। साथियों भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 में। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे HCl भी कहते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों यह 2015 में शुरू हुई थी। कब? 2015 में। वर्तमान समय में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों वर्तमान समय में कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। साथियों यह प्रश्न भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम के 9 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय नेता कौन है? तो साथियों भारत जोड़ो यात्रा के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी हैं। कौन? राहुल गांधी। तो साथियों इसको अच्छे से आप जरूर याद रखिएगा। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। साथियों अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे उत्तरी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या? इंदिरा कॉल। इसको भी आप याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना की है? तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम की रचना की है। किसकी? वंदे मातरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों यह मोहिनी अट्टम से है। किससे? मोहिनी अट्टम से। साथियों यह प्रश्न जो है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यह क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसको अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। कौन? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो साथियों ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह दुग्ध क्रांति से है। किससे? दुग्ध क्रांति से। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कितनी? 11। साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम हो या एमटीएस एग्जाम हो, खेल से संबंधित एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, तो साथियों इसको आपको एक बार अच्छे से जरूर देख लेना है। साथियों यह प्रश्न जो है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा गया था फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों इसका सही आंसर जो है 11 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुटियाम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कुटियाम जो है वह किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह है जो है केरल की है। कहाँ की? केरल की। इसको आप जरूर याद रखिएगा। साथियों यह भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों मोस्टली क्वेश्चन हम आपको कराए हैं जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों इस इसमें मैंने जो है कुछ एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे भी प्रश्न करा दिए हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।